रोहित अग्रवाल, मैं चाहती हूं आप भी सहयोगी हैं, वही लाइन उनकी जो आपकी, आप भी एक सीट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव के ही मद्देनजर ये जवाब भी आया है, तो ये बटेंगे कटेंगे, और जो सवाल अभी दानिश कुरैशी उठा रहे थे उस पर आप जवाब दीजिए। अब दानिश कुरैशी की जवाब मैं क्या दूं? जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाना चाहते हैं देश से, वो बताएंगे भैया 15 मिनट के लिए पुलिस क्यों हटाना चाहते हैं, और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के वो किस के ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा ना, दानिश कुरैशी को। तो उनके सवाल का तो कोई जवाब बनता ही नहीं है। वो तो पुराना हो गया, जरा आप इस पर बताइए ना कि ये कौन बटेगा, कौन काटेगा, कौन बट रहा है, ये तमाम सवाल जो उन्होंने उठाए ना, इस पर तो जवाब दीजिए। शादिया, मैं आ रही हूं आपके पास उसके बाद, क्योंकि आप ही दे दीजिएगा अगर आपके पास कुछ होगा तो। देखिए आशा जी, तीर जो है बिल्कुल निशाने पे लगा है। पूरा विपक्ष बिलबिला गया है, बौखला गया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो पीडीए के नाम पे बांटने का काम कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब करें क्या। भाई एकजुटता की बात कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर एकजुटता की बात कर दी तो बौखला गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी का आज का ट्वीट दिखाई नहीं पड़ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने आज ट्वीट करके बताया है कि योगी आदित्यनाथ जी और मेरे दोनों के नेता प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए मैंने ऐसा बयान दिया। विपक्ष अगर बीमार हो गया है तो अपना इलाज करा ले। अरे भाई, उनके पास तो डॉक्टर आशुतोष जैसे अच्छे डॉक्टर भी हैं, तो विपक्ष अपना इलाज कम से कम करवा ले, अपने ही डॉक्टरों से करवा ले। भाई, हमारे डॉक्टरों के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। तो देखिए, स्थिति बिल्कुल सही है। पूरी तरीके से विपक्ष औंधे मुंह गिरा हुआ है, जमींदोर हो गया है पूरा विपक्ष, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है 9 की 9 सीटें तो हार ही रहे हैं, साथ में झारखंड और महाराष्ट्र भी जा रहा है। तो अब स्थिति में, ऐसी स्थिति में आंखों के आगे अंधेरी छाना तो बिल्कुल मुझे लगता है लाजमी है। अब विपक्ष कोई उनके पास मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास यही मुद्दा बचा है, योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी खतरे में है, योगी आदित्यनाथ जी को हटाना चाहते हैं, जो अपने ठेले पे लाद के 100 विधायकों को घूम रहे थे कुछ दिन पहले, और मॉनसून ऑफर लेके आए थे ठेले पे लाद के कि भैया ये मॉनसून ऑफर है कि हमारे विधायक ठेले पे लदे हुए हैं और आप आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब देश में करें तो करें क्या। तो फिर किनारा क्यों रोहित, ये बताइए, तो फिर किनारा क्यों? ये समाजवादी पार्टी की लाइन क्यों शिवराज सिंह चौहान को बोलनी पड़ी? जो पोस्टर छपा था सपा के दफ्तर के बाहर, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो आज ये बोल रहे हैं। ये तो मुझे जहां तक याद आता है, ये पोस्टर लगा था समाजवादी पार्टी के बाहर, आप बने रहते उसी पर, बटेंगे तो कटेंगे। एक आशा जी, एक काम करिए, आप शिवराज सिंह चौहान जी का, केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान, राजनाथ सिंह जी का बयान और योगी आदित्यनाथ जी का बयान, ये जो इनके पांचों के नारे हैं, पांचों के नारे एक साथ लिख दीजिए और उसके आगे उनका मतलब लिख दीजिए। तो एक ही मतलब आएगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बचता क्या है? सब जुड़ के चलो, सब जुड़ के चलो, एकता में ही शक्ति है। देश में एकता रहेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप पांचों बयान को एक लाइन में लिखो ना। मैं तो ये देख रही हूँ कि शादिया ने भी जब कहा तो बटेंगे कटेंगे नहीं कहा, तो वो अंग्रेजी में आप उसका अलग मतलब निकालने के लिए बोलते हैं कि वही है, लेकिन आप यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। शादिया को भी देख रही थी मैं, अभी आपको भी देख रही हूँ। नहीं, आशा जी, समस्या ये है कि उनको अंग्रेजी में ही समझ में आता है, हिंदी उनको समझ में कहां आती है। अभी डॉली शर्मा केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान को अंग्रेजी में यहाँ पे इंटरप्रेटेट कर रही थी। उनको पता ही नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने अंग्रेजी में कोई बयान ही नहीं दिया है, उन्होंने जो बयान दिया है वो हिंदी में दिया है। तो भैया, ये सब अंग्रेजी डीएनए वाले लोग हैं, इनको अंग्रेजी ही समझ में आती है। जल्दी से आशुतोष शर्मा पहले, फिर डॉली शर्मा। ठीक है आशुतोष जी। आशा जी, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी लोग हैं, अच्छा आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कटेंगे बटेंगे इतना अच्छा नारा था, तो उसके बाद प्रधानमंत्री को एक सेकंड रुक जाइए आशुतोष जी, एक बात रख रहे हैं, उसके बाद में आपके पास। आशा जी, मुझे किसी की आवाज आ रही है? डॉली शर्मा, किसी की आवाज आ रही है? पहले आशुतोष जी बोल दे, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। जल्दी से आशुतोष जी। एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कटेंगे बटेंगे इतना ही अच्छा नारा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को इसमें आके इंटरफेयर करके एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, दूसरा नारा क्यों देना पड़ा? ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। और अभी जो ये अंग्रेजी रूपांतर बता रहे थे आरएलडी के हमारे भाई कि यूनाइटेड वी स्टैंड, जरा याद कीजिए, इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग का पहला पोस्टर ही था यूनाइटेड वी स्टैंड। तो आज भी आरएलडी को इंडिया गठबंधन की जरूरत है। इनको पता है कि चाहे कहीं भी चले जाएं, इनको, इनके नेता को रासवा पहुंचाने वाले हम ही लोग थे, इनको 5 विधायक देने वाले हम ही लोग थे। आज वहां खड़े हुए हैं, न सीट मिल रही है, न कोई पूछ रहा है, न कुर्सी मिल रही है। सुना है तीसरी चौथी सीट पे
लाइन पे कुर्सी मिल जाती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रहती है कि जिसको भी साथ में लेती है उसको खत्म कर देती है। ये बात आप मान के चलिए कि इस देश में कोई भी निगेटिव नारा चरितार्थ नहीं होता है, और आज से नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का कोशिश करती है, लेकिन जीत नहीं कर पाती। आप 1992 का भी नारा देख लीजिए, राम मंदिर के ऊपर उन्होंने कितनी निगेटिविटी बताई, उसके बाद भी ये बुरी तरीके से हारे। तो भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले को उनकी वापस की फैक्ट्री में भेजने जा रहे हैं। और हाल ही में पीडीए का नारा ही चला है, जिसके बदौलत आप जो है आशुतोष जी आपकी बात आ गई, उसको बोलने दीजिए, उसके बाद भी डॉली शर्मा के पास भी जाना है, दानी जी के पास भी कम गई हूँ, जल्दी से शादिया। मैं जल्दी से जवाब दे दूं आशुतोष जी। तो होता है ना, क्लास में मॉनिटर एक होता है और टीचर होती है, और एक बच्चे को बाहर कह देती है तुम लोग बाहर जाओ, बाहर खड़े रहो। तो ऐसे वैसे बेंच पर खड़ा क्यों कर दिया अखिलेश जी को महाराष्ट्र में? ऐसी क्या उनसे गलती हो गई थी? अलग थलग क्यों कर दिया उनको कि फिंगर ऑन योर लिप्स और स्टैंड आउटसाइड? ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी थी अखिलेश जी ने? और क्या हुआ आपकी जोड़ो यात्रा में? आप लोग अलग अलग वहां भी आपको हराने जा रहा है। हम तो आरएलडी से पूछ रहे हैं, आरएलडी को सीट क्यों नहीं दी? आपकी एकता में आरएलडी को सीट नहीं दी, जीती हुई सीट थी। एकता में जो आप रहे थे ना, उसके बाद निषाद पार्टी को भी सीट नहीं दी, सिटिंग विधायक था वहां पे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड पे खड़ी होती है उसी को खत्म कर देती है। जो परसेप्शन होता है राजनीति, उसका खेल मानी जाती है, और वो परसेप्शन जो क्रिएट हो रहा है वो ये रियलिटी है, वो ये कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अलग थलग अकेले पड़ रहे हैं। उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव अपने कांधों पर लीड किया। अब जब चुनाव की बेला आई, ठीक उसके पहले उन्हीं का पैर पीछे पकड़ के खींचा जा रहा है। यही परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, भले आप इससे इनकार करें, लेकिन ये हो रहा है। ये वाइडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ऐसा ही नजर आता है। तो ये क्या अकेले पड़ गए योगी आदित्यनाथ? एक चुनाव हो जाने देते, जिस नैरेटिव को वो लेकर चल रहे हैं उस पर क्या रिजल्ट आता, उसके बाद आगे का फैसला, दिशा दशा क्या रहने वाली है 2027 तक की या 29 तक की, वो तय होनी थी। आखिर किस बात से डर गई भाजपा? देखिए, ये भी आपके दिमाग में चल रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। ये आपकी अपनी सोच है, आपकी अपने ये विचार हैं कि भाजपा डर गई है इसलिए ऐसा कह रही है। अच्छा, अगर मोदी जी नहीं बोलते तो आपको सवाल होता मोदी जी ने क्यों नहीं बोला इस पर। और मोदी जी बोल रहे हैं और हम लोग उसके साथ स्टैंड बाय कर रहे हैं, उससे भी तकलीफ है। तो अगर तकलीफ है तो तकलीफ रहेगी। तकलीफ क्या मजबूरी हो गई शाजिया कि राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की लाइन पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। गैंग वाले लोग हैं जो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ चलेंगे। तो योगी जी के और मोदी जी के और केशव प्रसाद मौर्य जी के बयानों से बहुत तकलीफ होगी। तो ये पेन किलर ले लीजिए, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पार्टी में थी हम लोग कहाँ बोला गया, जरा बताइए। नहीं शाजिया, नहीं वो ठीक है। एक मिनट रुक जाइए आशुतोष जी, आप एक मिनट रुक जाइए। आप सही कह रही हैं, ठीक है, वो ऐसा लगा, आप जो कह रही हैं वाकई वैसा लगा कि ये पीडीए नैरेटिव के काट लिया है। और कौन से ये लेकिन समस्या फिर आप लोगों को कहां हो गई? ये तो काट, तमाम एनालिस्ट आप जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट यही कह रहे थे ये तो पीडीए नैरेटिव की काट है और इसी पर मुकाबला होना था कि कौन 27 का सत्ताधीश बनेगा। तो फिर आखिरकार बीजेपी के भीतर ये तो समझाइए हो क्या रहा है, किस वजह से? इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं। हो रहा है, सबने बयान दिए हैं क्योंकि इस पर जो है विपक्ष इसको इस्तेमाल कर रहा है, कुछ और तो है नहीं। विकास का कोई प्लान नहीं है, खटाखट पूरी तरह से फेल हो गया है, आरक्षण की बात पर खुद गिर गए हैं, संविधान का उनके सारे दावे जो थे, दलीलें झूठी निकली। तो अब क्या करें? तो उन्होंने इसको पकड़ा है। अब इसको पकड़कर इतना खींच रहे हैं, सब लोग उसको रख भी रहे हैं, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि एक ही चीज तो है, अब पूछ पकड़े हुए समझ में आ नहीं रहा है कहाँ जाए, दिखाई दे नहीं रहा है, तो अंधकार है, तो जाहिर है उसी को पकड़े रहो भाई, कुछ कहने को है नहीं। तो वही ऐसे ही ऑब्सेशन है इससे, और इसीलिए बार बार जब ये सवाल पूछे जाते हैं हमारे नेता जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, और मैं भी दे रही हूँ। देश परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं है, ये भी पूरे देश में एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। और जनता सवाल कर रही है कि आपके ये जो नारे हैं ना, एक नारे के बाद योगी आदित्यनाथ, पूरा देश आप नहीं, एक आपका नारे, अरे देश का दिमाग नहीं, आपके दिमाग का हम क्या करें? अगर आप शाजिया कंटिन्यूअस बोलेंगे तो कैसे होगा? जब आप बोलती हैं तो कोई नहीं बोलता है, सो प्लीज। हमें देश की जनता से लेना देना है और देश की जनता के लिए हम सवाल करते रहेंगे।
हम सवाल करते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे कहाँ है हर साल की 2 करोड़ नौकरियां, जवाब दीजिए। आप करने वाले हैं काम, अभी तीसरा टर्म आपका चल रहा है, कहाँ गई नौकरियां? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। बेटियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बलात्कारी बचाओ बन गया है, उस पर जवाब इतने बुरे हालात हैं तो आप क्यों नारे हर नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बलात्कारी बचाओ बन गया। बुरी हालत है, लगातार आप ये कह रहे हैं, लगातार आप लोग 10-11 साल से। शादिया, फिर आप जब बोलती हैं शादिया कोई नहीं बोलता, फिर बात आ नहीं पाएगी, वो रही गई बात हो जाती है। बोलने दीजिए, उसके बाद आपको मैं मौका दूंगी और मैं दे भी रही हूँ सबसे ज्यादा आप ही को मौका, क्योंकि सवाल भी सबसे ज्यादा आप ही से पूछे जा रहे हैं। जवाब भी दे रहा है, पूरा देश एकजुट हो गया है और जवाब देगा आपको। देखिएगा आप, इसी चुनाव में होगा। आपको उत्तर प्रदेश में पहले भी हराया है और अब भी आप देखिएगा कि हराएंगे, महाराष्ट्र में भी हराएंगे और झारखंड में भी हराएंगे, ये देखिएगा। नहीं तो इसी नारे के सहारे तो ये कहा जा रहा था कि हरियाणा जीता गया, ये नारा खूब चला, तो फिर उपचुनाव में इससे दूरी का क्या कारण समझ आ रहा है डॉली? आखिर वो क्या है, चलिए आप ही बता दीजिए। बीजेपी तो इस पर खुलकर बोल नहीं पा रही, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आप समझ पा रहे? इससे ज्यादा खुलकर कैसे बोलेगा इंसान भाई, इतने लोगों ने बोला है। रुकिए शादिया, जल्दी से डॉली।